बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पूरी कौम एक ज़बान। कराची में बारिश की पेशगोई। तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल। इंतखाबात होंगे या नहीं, और भारत जाएंगे। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस मनाया जाएगा। पूरी कौम जलसों और जुलूसों के जरिए अपने जज्बात का इजहार करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म का कहना था, जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। स्वीडिश हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यक ज़बान। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस मनाया जाएगा। कुरान पाक की बेहुरमती के दिल खराश वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हो। इल्हामी किताबों और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। दोनों ऐवानों ने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। नाम निहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मुज़म्मत की। This House resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। कुरान पाक की बेहुरमती के मुल्जिम को निशाने इबरत बनाया जाए। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला न करे। ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि ऐवान की करारदाद दुनिया में लेकर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजलास बुलाने के लिए राब्ता कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करेंगे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी कानून मंजूर करे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम हुर्मते कुरान मनाया जा रहा है। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ नमाज जुमा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी, तकारीर होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव रिजवान से। राव, बताइएगा कि आप इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद हैं और वहां पर एहतजाज के हवाले से तैयारियां कैसी हैं? जी, स्वीडन में जो तौहीन कुरान का वाक़े के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। उसी वाक़े के खिलाफ जो है आज मुल्क भर में जो है यौम हुर्मत कुरान डे मनाया जा रहा है। तमाम मसाजिद में जो है आज खुतबे दिए जाएंगे कुरान शरीफ के ऊपर। उसके बाद जो तमाम मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से मुश्तरका करारदाद भी पेश की, पार्लियामेंट में मुश्तरका करारदाद भी पेश की गई है। और आज जो है यौम हुर्मत कुरान डे मनाया जा रहा है। और इस्लामाबाद में जो है बड़ा जुलूस जो है मस्जिद अब्दुल्ला बिन मस्तिक कराची कम्युनिटी से बरामद होगा, निकलेगा। और एहतजाजी रैली जो है वो तमाम जगह पे एहतजाज करती हुई मुख्तलिफ जगह से एहतजाज करेगी। उसके अलावा अपारा चौक में भी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम अपोजिशन जमातों को कहा गया है कि वो आज के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और भरपूर तरीके से एहतजाज मनाएं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार में जो है आज कुरान खानी की जाएगी 10 बजे के टाइम के करीब। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तमाम दीनी जमातों ने भी आज भरपूर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अगर बात की रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। तहरीक लब्बैक की जानिब से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी जो मरी रोड में मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज करेगी। उसके अलावा PMLN की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। और भी जो दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज रिकॉर्ड करने की कॉल दे रखी है। जबकि अगर बात की जाए एक ताजिर की जानिब से रावलपिंडी में सादकाबाद के मकाम पर जो है स्वीडन के
परचम को जूते मारने का मुकाबले का भी इनेकाद किया है, जहाँ पर जो है जीतने वाले को रूम कूलर इनाम में दिया जाएगा। तो मुसलमानों के अंदर इस्लामाबाद के खासतौर पर जुड़वा शहरों में बात की जाए तो तमाम मसाजिद में है आज जो है जो नमाज जुम्मा के बाद तकरीर की जाएंगी और स्वीडन के ख़िलाफ़ जो है भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। और इस एहतजाज को जो है तमाम मसाजिद में मुख्तलिफ जगहों पर मकामात पर और बड़े मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड करने की कॉल दी गई है। पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज किया जाएगा, जबकि प्रेस क्लब और मुख्तलिफ मकामात जो हैं वहाँ पर आज तमाम जो आलम इस्लाम है और मुसलमान जो हैं वो नमाज जुम्मा के बाद इस एहतजाज में शरीक होंगे। और यही कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो तमाम मसाजिद जो है वहाँ पर जो है नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी एहतजाज किए जाएंगे। पाकिस्तान भर में आज यौम हुर्मत कुरान मनाया जा रहा है। राव रिजवान इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम और गुस्सा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने स्वीडिश सफ़ीर की मुल्क बदरी और अपना सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी बरादरी के सामने सवाल उठाया कि होलोकॉस्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है तो तौहीन कुरान रोकने के लिए क्यों नहीं। मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे ये तजवीज़ करूंगा आपसे कि यहाँ पे स्वीडन के सफ़ीर को क्यों नहीं निकाला गया, पाकिस्तान के सफ़ीर को क्यों नहीं बुलाया गया, स्वीडन के साथ मसनूआत और तिजारत की बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं किया गया। मैं स्वीडन की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, कल कला कोई फर्द स्वीडन के अंदर स्वीडन का झंडा जलाए तो ये उसका इनफिरादी अमल होगा। जो जोइश हैं, अगर उनके मजहब का एहतराम और हॉलोकॉस्ट के जरिए उनको पाबंद किया जाता है तो हमारे जो कुरान पाक है उसकी बेहुरमती और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम भी वैसे ही उसको तस्वर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। ये एक टूल बन गया है सियासी जमातों के लिए, जितनी नफरत पैदा करेंगे वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। माँ सवाए करारदादों के, तकारीरों के, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से दुनिया शायद पे आ जाए। जनाब, यहाँ आपको बताएं कि कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। खैबर से कराची तक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया और काजल जोसेफ ने भी इसमें शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहबी किताबों और की बेहुरमती को जुर्म करार देने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि किसी भी मुक़द्दस किताब को जलाना, किसी भी पैगंबर की तौहीन करना और मजहबी सरचश्मों पर हमलावर होना, इसको बैनुल अक़वामी जुर्म करार दिया जाए। और जो हुकूमत भी ये जुर्म करे उस हुकूमत को पूरी दुनिया आइसोलेट करे और इसके खिलाफ चढ़ाई करे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में मानसून का सिस्टम अगले 2 रोज़ में खूब रंग जमाएगा। मूसलाधार बारिश के इम्कान के बायस मेयर कराची ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। महकमा मौसमियात ने शहर में रवां साल ज़्यादा मानसून बारिशों की पेशगोई की है। शहर कायद में बादल जमकर बरसेंगे। मॉनसून सिस्टम की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सुपर हाईवे नूरियाबाद और गडाप टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम तेजी से शहरी इलाकों की तरफ बढ़ा। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, तेसर टाउन, बल्दिया टाउन और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक कराची में बारिश की पेश गोई की है। मेयर कराची मुतवक्के बारिश से निपटने के लिए मैदान में आ गए। अंडरपासेस में पानी की निकासी का निजाम बेहतर बनाने के जारी। KMC और वाटर बोर्ड अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। हल्की बारिश से कराची के मौसम में कुछ खास तब्दीली तो नहीं हुई। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब भी 63% रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में आज प्री मानसून बारिशों का इम्कान है, जबकि इस वक्त शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज शाम से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। और कराची के मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि आज प्री मानसून बारिशों का इम्कान है, जबकि इस वक्त शहर में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज शाम से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जो इस वक्त फेरर हॉल में मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा इस वक्त फेरर हॉल में मौसम कैसा है और कैसे इंतजाम किए गए हैं बारिश से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से?
जी बिल्कुल, कराची में प्री मानसून बारिशों के सिलसिले के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि आज शाम को किसी भी वक्त शहर में प्री मानसून बारिशों का सिस्टम दाखिल हो सकता है, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ और कहीं पर हल्की बारिशों का इम्कान मौजूद है। इसके हवाले से हमने देखा है गुज़िश्ता 2 रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खास करके बरसाती जो नाले हैं उनकी सफाई के हवाले के इंतजाम के देखने के लिए बहर कराची के विजिटर हमने रात के औकात में देखे हैं। और शहर के मुख्तलिफ जो खास करके जो मरकज़ी जो नाले हैं, गुज्जर नाला और उसके अलावा जो सिटी और हिजरत कॉलोनी के नाले हैं, उसकी सफाई के हवाले से भी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए गुज़िश्ता रोज़ भी मुर्तज़ा वहाब जो है वो आई चुंदरी की रोड, इसके अलावा वो अमेजान रोड पर भी पहुँचे थे। और इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि शहर में अर्बन फ्लडिंग के हवाले के होने के जो चांसेस होते हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई का जो काम है वो हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है, ताकि शहर के जो वस्त के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा न हो सके, खास करके उन इलाकों में घरों। ठीक है, बारिश से निपटने के लिए जो है हालाती इंतज़ाम किए गए हैं। सारिक शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल फिर बरसने को तैयार। आज भी मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहमरम करके रख दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिशें। लाहौर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, इंतजामिया गायब। फैसलाबाद में भी बेशतर शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों और बाजारों के अलावा मसाजिद में भी पानी दाखिल हो गया। चिन्यूट, भक्कर, टोबा टेक सिंह, नूरपुर, थल, मंडी भाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी जलथल एक हो गया। सूबे भर के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से जायद जख्मी हैं। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल आज फिर बरसेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। PDMA ने सूबे में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से रावी और सतलज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। हवालदार लालिक जान शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। हवालदार लालिक जान के यौम शहादत पर कुरान खानी का एहतमाम। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए दुआ कराई। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना शौदा की कुर्बानियों का ही समर है। उलमा कराम ने कहा कि शौदा के लहू का एक एक कतरा हम पर कर्ज है। शौदा की कुर्बानियाँ हमसे मोहब्बत और ये गानिगत का तकाजा करती हैं। शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं और अपने रब की बारगाह से रिज़्क़ पाते हैं। उलमा का मज़ीद कहना है कि शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। अपने शौदा की तकरीम हर एक पर लाजिम है। धरती का बहादुर बेटा हवालदार लालिक जान हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद की 24वीं बरसी। हवालदार लालिक जान ने 1999 में बहादुरी से लड़ते हुए मादरी वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। हवालदार लालिक जान शहीद को कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। हुकूमत और पाक फौज का जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए बेमिसाल मनसूबा लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम ज़राअत में इनकलाब का बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ज़रई शोबे की तरक्की का पहला जाम हुकूमती इक़दाम है। सिस्टम का बुनियादी मकसद ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा है। मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। किसानों को पानी, खाद और स्प्रे से मुतालिक मालूमात दस्तियाब होंगी। किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी हासिल होगी। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सीख पा। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और फ्रांसीसी अवाम का सदर मैक्रोन को खत। चेयरमैन PTI को पाकिस्तान के मुआशरी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन PTI के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और मुल्की इदारों को खोखला किया है। खत का ये मतन है। और चेयरमैन PTI ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ये ख़त लिखा गया है, जिस खत का ये मतन है और उसमें यह भी कहा गया कि चेयरमैन PTI को पाकिस्तान के मुआशरी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दिया जाता है। Para por de Paquistão, por cientos que papira. Tinha para por de Paquistão, senhor. Mas é na grosso problema de la Paquistão. Ele é amti por igreja já. Para por de político machin tu. Hoje eu disse não. Mas por avec les signes le Pakistan.
किशन गंगा डैम तनाज़े पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने किशन गंगा डैम पर पाकिस्तान का केस काबिल समाअत करार दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ज़राए के मुताबिक किशन गंगा डैम के तनाज़े पर आलमी सालिसी अदालत ने भारत का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दायरे इख्तियार पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दायरे इख्तियार पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। लाहौर एहतसाब अदालत ने कायद नून लीग को प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की मुंजमिन जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ को झूठे केस से बरी कर दिया गया है और चोर चोर कहने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। तुम्हारा अपना सियासी करियर दफन हो गया है, ये मुकाफाते अमल है। आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को बरी कर दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम के निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया। जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया तो उसके अंदर खास तौर पर ये लिखा गया कि किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं। शहजाद अकबर साहब जो थे उनका काम क्या था? सियासी मुखालफिन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना। जो आज गायब है, आज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन पे, आज वो अपना पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं। बलूचिस्तान के 35 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक BAP ने चेयरमैन की 10 और वाइस चेयरमैन की 9 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन की 6 और वाइस चेयरमैन की 4 नशिस्तें हासिल की। JUIFA के 4 चेयरमैन और 4 वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। आखिरी मरहले के लिए पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रही। इंतखाबी अमल के दौरान सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दफ़ा 144 नाफिज रही। उधर कराची में पुलिस की मोबाइल चोरी की वारदातों के लिए इस्तेमाल होने लगी है और पुलिस वैन में बैठकर गाड़ी से कुकिंग ऑयल लूटने वाला गिरोह पकड़ लिया गया है। वारदात में मुलविस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार मुलजमान में गोदाम के मालिक और मुलाजिम समेत एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। सरकारी एम्बुलेंस मरीजों की मदद को क्यों नहीं आती, राज खुल गया। सजावल के सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने लगी। पुलिस ने यूसुफ गोड से आने वाली एम्बुलेंस की तलाशी के दौरान मुनशियात और छालियाँ बरामद की। कराची में मॉडल कॉलोनी पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कराची में रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। आजम बस्ती गली नंबर 12 में कार सवार मुलजमान ने ताक़ुब के बाद फायरिंग कर दी है और मकतूल की शनाख्त 25 साला सुलमा के नाम से की गई है। पीराबाद कस्बा कॉलोनी में डकैती फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है, जबकि मलीर मेमन गोज में फायरिंग से जख्मी की शनाख्त शुएब के नाम से कर ली गई है। उधर कोरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से 20 साला अली मुर्तज़ा जख्मी हुआ, जबकि गुलबर्ग प्याला होटल के करीब 26 साला नौजवान हाथ पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग का वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया और सफूरा घोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सिखों का मकतूल सिख रहनुमा की याद में 8 जुलाई को खालिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान। दुनिया भर में सिख हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करें। भारतीय खुफिया एजेंसी ने हरदीप सिंह को कत्ल कर दिया था। एहतजाजी रैलियां कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका में निकाली जाएंगी। सिखों ने कत्ल की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता कर लिया। 18 जून को हरदीप सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। खलीफा मजलूम दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म हया का पैकर जामिया कुरान अव्वलीन मुसलमान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आपको बुलवाइयों ने 18 ज़िलहज को हालत रोज़ा में तलावत कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया था। इस सादत में कोई नहीं आपका हमनशी, आप ही बज़ुल नौरैन, आप सा कोई नहीं।
शर्मो हया के पैकर जो दो सखा में अपनी मिसाल, हजरत उस्मान गनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद बहन के बेटे थे। आप कुरैश के कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। हजरत अबू बकर की तबलीग से मुतासिर होकर 37 साल की उम्र में आप ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से आपका निकाह हुआ। आपको दीन के लिए 2 हिजरतें करने का शर्फ हासिल है। रसूल खुदा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अदवार में आप मुसलमानों के माली उमूर के निगरान भी रहे। हजरत उमर की शहादत के बाद आप मुशावरत से तीसरे खलीफा बने। 12 साल खिलाफत में सबसे अहम काम कुरान करीम को किताबी सूरत में जमा करना शामिल है। मुस्लिम सल्तनत की तौसी की, गुर्बत का खात्मा हुआ। जंग शरपसंदों ने आपके खिलाफ मुहाजराई की और 18 जिलहज्जा 35 हिजरी को 40 रोजा मुहासरे के बाद आपको हालते रोजा में तिलावते कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया गया। पाक कुवैत ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया और पाकिस्तान से गुलकारों और अदाकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए फ़नकारों का कहना था कि प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को तफरीह का शानदार मौका मिलेगा। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर लाड़काना में ताज़ियत के लिए मरहुमा डॉक्टर बिल्कीस मलिक के घर आमद। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन के मरकज़ी सदर ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। फरियाल तालपुर का कहना था कि मरहुमा ने शहीद भुट्टो के कहने पर बैरून मुल्क से लाड़काना आकर सुकूनत इख्तियार की थी और अपनी पूरी ज़िंदगी अहलियान लाड़काना के तिब्बी और समाजी खदमात के लिए वक्फ कर दी। डॉक्टर बिल्कीस मलिक अहलियान लाड़काना समेत पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। और ख़वातीन को के हुकूक को उजागर करने और उन्हें मज़ीद बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए कराची में नाहरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए। मज़ीद क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। कराची में नारी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ख़वातीन के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ उठाई गई। ख़वातीन ने अपने बासलाहियत और खुद मुख्तार होने का यकीन दिलाया। फेस्टिवल में फूड, कपड़ों और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए। शहरियों ने खरीदारी भी की। देखिए, ये हमारा पहला इवेंट था जो कि हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम किया और इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा इनके लिए हमने सोचा है और इनके लिए काम करेंगे। रिस्पॉन्स तो नो डाउट बहुत अच्छा है। कार्निवल के शुरका के लिए मौसीकी की महफिल भी सजाई गई। शुरका ने नौजवान मौसीकार की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कार्निवल का इख्तिताम कव्वाली की महफिल पर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि अपने करतब की वजह से आलमी शोहरत रखने वाले अदाकार टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग के स्टंट की वीडियो शेयर कर दी है। अदाकार ने कहा कि ट्रेन की ये तरतीब मुश्किल थी लेकिन शूटिंग के नताइज ने सब कुछ बेहतरीन कर दिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।